हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। आज इस वीडियो में मैं स्पेशली आप सबको सबसे पहले यहाँ पर थैंक यू कहना चाहता हूँ। मैंने बहुत से लोगों के यहाँ पर कमेंट्स पढ़े और बहुत ही थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने मेरे यहाँ पर चैनल को सपोर्ट किया है। इसी तरीके से मेरे यहाँ पर चैनल को सपोर्ट करते रहेगा और मैं आपके लिए यहाँ पर अलग अलग कंटेंट लेके आता रहूंगा। आज यहाँ पर मैं आपके लिए यहाँ पर एआई एजेंट्स के मास्टर क्लास लेके आया हूँ, जहाँ पर मैं आपको एआई एजेंट के सबसे बेसिक चीजें एक्सप्लेन करूंगा, किस तरीके से यहाँ पर हम एआई एजेंट क्रिएट कर सकते हैं। और ये मैंने बहुत ही अलग अलग जगह से यहाँ पर मैंने रिसर्च करके प्रॉपर्ली यहाँ पर सब चीज़ों को यहाँ पर समझ के आपके लिए ये कंटेंट को प्रिपेयर किया है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सा भी स्किप करेंगे, आपको जो बेसिक नॉलेज चाहिए होता है वो आप यहाँ पर गेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को जरूर से यहाँ पर देखिएगा और इसमें बीच बीच में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जिसको आप स्क्रीनशॉट लेकर भी यहाँ पर सेव कर सकते हैं, ताकि आप जब भी यहाँ पर एआई एजेंट क्रिएट करो तो आप उससे अच्छे तरीके से सीख सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आज की वीडियो ये स्पेशली मैं मेरे ऑडियंस के लिए लेके आया हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े थे। बहुत से लोगों ने मेरे को बोला था कि यहाँ पर हमको एआई एजेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर बेसिक से बेसिक चीजें सीखनी है। इसीलिए मैं यहाँ पर बेसिक से बेसिक तरीके से यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। प्लीज इस वीडियो को यहाँ पर स्किप मत कीजिएगा, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलते हैं हम हमारे वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर एआई एजेंट असल में होते क्या है। एआई एजेंट को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, एक ऐसा यहाँ पर स्मार्ट सिस्टम जो हमारे किसी भी टास्क को यहाँ पर कर सकता है। ये हमारे लिए यहाँ पर सोच सकता है, हमारे लिए प्लानिंग कर सकता है, हमारे लिए चीजों को याद रख सकता है और किसी भी डिसीजन को यहाँ पर हमारे लिए ले सकता है, ताकि हमारे किसी भी टास्क का जो हमारा मेजर गोल है वो हम अचीव कर सकें। यानी कोई सा भी ऐसा टास्क जो हम यहाँ पर करना चाहते हैं वो हम खुद से करने के बजाय हम एआई एजेंट से इजीली करवा सकते हैं। ये एजेंट हमारे लिए टेक्स्ट को भी समझ सकते हैं, वॉइस को भी समझ सकते हैं, वीडियो को भी समझ सकते हैं और कोड को भी समझ सकते हैं। ये हमसे इंसानों की तरह ही यहाँ पर रिस्पॉन्ड करते हैं और हम चाहे तो यहाँ पर एक एआई एजेंट के साथ मिलकर दूसरे एआई एजेंट को भी इनके साथ मिलाकर कई सारे टास्क करवा सकते हैं। और धीरे धीरे एआई एजेंट क्या होते हैं, धीरे धीरे ये जैसे जैसे टास्क करने लग जाते हैं तो ये चीजों को भी यहाँ पर खुद से सीखने लग जाते हैं। तो एआई एजेंट बहुत ही अच्छे तरीके से टास्क को करने में यहाँ पर कैपेबल होते हैं। अब अगर हम यहाँ पर कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहला यहाँ पर आप कंपोनेंट देख सकते हैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शन, यानी कि प्रॉम्प्टिंग। तो सबसे पहले जब भी हम यहाँ पर एआई एजेंट प्रिपेयर करते हैं तो प्रॉम्प्टिंग बहुत ही जरूरी होता है। अगर हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे हमारे एआई एजेंट को तो वो टास्क ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमको सबसे पहले इंस्ट्रक्शन प्रिपेयर करना पड़ता है, किस तरीके का टास्क हम यहाँ पर एआई एजेंट से करवाना चाहते हैं। अब सेकंड जो है वो है मॉडल, यानी कि एलएलएम मॉडल। जब भी आप एआई एजेंट प्रिपेयर करते हो तो सबसे जो मेन कंपोनेंट है वो है एलएलएम मॉडल, जो हमारे लिए चीजों को यहाँ पर एनालाइज करता है, चीजों को सीखता है और हमारे लिए यहाँ पर डिसीजन मेकिंग का काम करता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर एलएलएम का। एलएलएम मॉडल अगर हम कंपोनेंट को ऐड नहीं करेंगे तो किसी भी टास्क में यहाँ पर एआई एजेंट खुद से डिसीजन ले ही नहीं पाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और जब भी हम एलएलएम मॉडल को सेलेक्ट करते हैं तो एलएलएम मॉडल को सेलेक्ट करने के लिए भी बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया होते हैं। वो सारे क्राइटेरिया मैं आपको यहाँ पर एंड में सिखाऊंगा। अभी यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक सा चीज बता देता हूँ। वीडियो के एंड में मैं आपको यहाँ पर एलएलएम मॉडल के बारे में भी जरूर से बताऊंगा। अब जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है यहाँ पर मेमोरी। मेमोरी हमारे यहाँ पर एआई एजेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर मेमोरी को ऐड नहीं करेंगे तो हमारा एआई एजेंट किसी भी चीजों को याद ही नहीं रख पाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर मेमोरी को ऐड करेंगे ताकि एआई एजेंट हमारे चीजों को याद रख सके और जितने भी पास्ट जो एक्शंस हैं उसी एक्शंस के बेसिस पर ये कोई सा भी डिसीजन ले सके। अब जैसे आप मान लो आप किसी भी यहाँ पर एआई एजेंट को क्रिएट करते हो, जैसे कि यहाँ पर आप फ्लाइट टिकट बुकिंग एजेंट आपने क्रिएट कर रखा है, वो अगर आपका यहाँ पर डिसीजन जो पुराने यहाँ पर हिस्ट्री है अगर वो सेव नहीं रखेगा तो वो पुराने डिसीजन के बेसिस पर कोई भी एक्शन ले नहीं पाएगा। जैसे कि आपका यहाँ पर पुराना हिस्ट्री है, आप यहाँ पर किस तरीके के यहाँ पर बजट फ्रेंडली यहाँ पर ट्रिप प्लान करते हो, उसी के बेसिस पर यहाँ पर आपका जो एआई एजेंट है उसी के बेसिस पर डिसीजन लेगा। तो अगर आप यहाँ पर मेमोरी को नहीं क्रिएट करोगे तो वो पुराने जो हिस्ट्री के हिसाब से कोई सा भी डिसीजन नहीं ले पाएगा। अब जो नेक्स्ट कॉम्पोनेंट है वो है नॉलेज बेस। नॉलेज बेस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर कंपोनेंट होता है। आप जब भी यहाँ पर एआई एजेंट क्रिएट करते हो तो नॉलेज बेस एक तरह से इस तरीके के पीडीएफ होते हैं या दूसरे ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जिनके हिसाब से हम हमारे एआई एजेंट्स को ट्रेन कर सकते हैं। अगर हम नॉलेज बेस को ऐड नहीं करेंगे तो हम हमारे एआई एजेंट्स को ट्रेन नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसको हम यूज करके हमारे एआई एजेंट्स को अच्छे तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं टूल्स एंड एपीआई। हम टूल्स और एपीआई को अलग अलग तरीके से रख लेते हैं एक बार। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टूल्स क्या होता है।
अब जब भी हम एआई एजेंट को क्रिएट करते हैं तो एआई एजेंट को क्रिएट करने के बाद बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जिनको हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जीमेल होता है, जैसे कि एक्सेल शीट होता है, जिसमें हम कोई सा भी यहाँ पर एक्शन क्रिएट करवाना चाहते हैं। जैसे कि मान लो आप किसी भी एआई एजेंट को क्रिएट करते हो, आपको एआई एजेंट क्रिएट करने के बाद एक्सेल शीट में कोई डेटा एंटर कराना है, तो गूगल शीट हम यहाँ पर एज अ यहाँ पर टूल ऐड करेंगे, ताकि जो भी काम हो वो गूगल शीट में, जैसे कोई अगर डेटा अपडेट करना है तो गूगल शीट एक तरह का यहाँ पर टूल हो गया जिसको हम ऐड करके यहाँ पर अपडेट करा सकते हैं एआई एजेंट्स के थ्रू। उसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरे टूल भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जैसे कि जीमेल। गूगल शीट में हम यहाँ पर डेटा अपडेट कर रहे हैं, डेटा अपडेट होने के बाद जो डेटा अपडेट हुआ है उसका नोटिफिकेशन हमारे जीमेल में आ जाएगा। तो ये भी एक तरह का यहाँ पर टूल है। इसी तरीके से हर एक टूल का यहाँ पर, हर एक एआई एजेंट के सॉफ्टवेयर में हमको अलग अलग टूल्स मिल जाते हैं जिसको हम यहाँ पर एआई एजेंट में ऐड कर सकते हैं और किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एपीआई है। एपीआई हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आप अगर देखेंगे एपीआई अगर होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये एक तरह का यहाँ पर एक तरह का ब्रिज होता है जो हमारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर और सिस्टम को बात करने में हेल्प करता है। अगर आप एपीआई यूज नहीं करेंगे तो आप यहाँ पर किसी भी टास्क को सही तरीके से परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। सबसे पहले एक ब्राउजर है जिसमें हम किसी भी डेटा को सर्च करते हैं। अब जब हम डेटा को सर्च करते हैं तो ब्राउजर से दूसरे सर्वर पर यहाँ पर रिक्वेस्ट जाता है, और जो रिक्वेस्ट है वो वहां से जितने भी डेटा हमने सर्च किए हैं वो डेटा वापस से हमारे ब्राउजर में आता है। तो इसके बीच में ये जितने भी टास्क हो रहे हैं वो सारे एपीआई के थ्रू होते हैं। अगर एपीआई नहीं होगा तो ये कोई सा भी टास्क कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए जब भी हम एआई एजेंट क्रिएट करते हैं, जैसे कि हम किसी भी न्यूज़ को या किसी चीज को फेच करना चाहते हैं एआई एजेंट को क्रिएट करके, तो एपीआई हमारी बहुत ज्यादा काम आता है उस वक्त पर। अगर आप एपीआई ऐड नहीं करोगे तो कोई सा भी टास्क आप सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अब मैं आपको यहाँ पर आर्किटेक्चर समझा देता हूँ एआई एजेंट का। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर हम जब भी कोई सा भी यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं एआई एजेंट को, तो वो यहाँ पर सबसे पहला हमारा परसेप्शन लेवल के थ्रू पास होता है। परसेप्शन लेवल में आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आप स्क्रीन में देख सकते हैं यहाँ पर मल्टी मॉडल फ्यूजन यहाँ पर मैंने लिख रखा है। मल्टी मॉडल फ्यूजन असल में होता क्या है, जब भी हम कोई सा भी रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ पर एआई एजेंट को, तो एआई एजेंट को हम कोई एक इनपुट देते हैं। इनपुट में हमारा यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड और सेंसर। तो उसी के थ्रू यहाँ पर एआई एजेंट इनपुट लेता है, और जो इनपुट लेता है उसके बाद में परसेप्शन लेवल से जाकर वो कॉग्निशन लेवल पर आ जाता है। कॉग्निशन लेवल पर यहाँ पर एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, जहां पर एआई एजेंट पुराने हिस्ट्री के हिसाब से या जो उसको हमने इंस्ट्रक्शन दिया है उसी के हिसाब से डिसीजन मेकिंग करता है, और डिसीजन मेकिंग करने के बाद ये टास्क को एग्जीक्यूट करता है। आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर एग्जीक्यूटिंग टास्क का मैंने यहाँ पर पूरा अच्छे तरीके से आपको बता रखा है। ये अगर हम यहाँ पर कोई टूल यूज कर रहे हैं तो वो टूल्स में जाकर चीजों को एग्जीक्यूट कर देगा और हम वहां पर रिजल्ट को इजीली चेक कर सकते हैं। तो ये एक आर्किटेक्चर होता है एआई एजेंट का, जो जिसको समझना भी बहुत जरूरी होता है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूं। सपोज आप एक एआई ट्रैवल एजेंट से बात कर रहे हो, आपको अपने लिए ट्रिप बुक करनी है और आपका बजट है यहाँ पर 30,000। अब ये देखो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर जब भी हम इस तरीके की रिक्वेस्ट करेंगे एआई एजेंट को, तो एआई एजेंट उस रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा और वो रिक्वेस्ट जाएगा एलएलएम के पास। एलएलएम अब इसके बाद क्या करेगा, ये एआई को यूज करके हमारे यहाँ पर प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करेगा और आइडियाज को जनरेट करेगा और उसी हिसाब से यहाँ पर चीजों को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा। और ये उसमें अपनी जो मेमोरी है, मेमोरी को भी चेक करेगा, ताकि जो यहाँ पर प्रीवियस जो यूजर ने यहाँ पर जिस तरीके के डिसीजंस लिए हैं और उनका मतलब किस तरीके का यहाँ पर जो चॉइस है, उसी चॉइस के हिसाब से ये डिसीजन लेगा और अपने एपीआई को यूज करके ये टिकट को यहाँ पर बुक करेगा। और बुक करने के बाद ये जो आइटनरी है और जो बुकिंग ट्रिप है वो वापस से वो डेटा आउटपुट में यहाँ पर यूजर को मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर एआई ट्रैवल एजेंट काम करता है। जब भी यहाँ पर प्लान करना होगा तो सारा काम एआई एजेंट करेगा। इसको सिर्फ यहाँ पर रिक्वेस्ट देना पड़ेगा एआई एजेंट को और ये सारा टास्क ऑटोमेटिकली करके आपको यहाँ पर दे देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एआई एजेंट काम करता है। अब बहुत बार लोग बोलते हैं यहाँ पर एआई एजेंट्स और दूसरे बॉट्स में डिफरेंस क्या होता है, तो वो भी मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूं। सबसे पहले हम यहाँ पर एआई एजेंट्स की बात करते हैं। एआई एजेंट्स किसी भी टास्क को जब भी करते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली कुछ भी टास्क को कर सकते हैं। हमको बार बार उसको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ उसको एक इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा और वो ऑटोमेटिकली हमारे टास्क को कर देगा।
एग्जाम्पल के लिए आपको मैंने अभी AI ट्रैवल एजेंट बताया था, उसी तरीके से यहाँ पर ये हमको टिकट बुक करके ऑटोमेटिकली देके दे देगा, हमको बार बार इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं दूसरी चीजों की बात करूं जैसे कि AI असिस्टेंट, तो AI असिस्टेंट क्या करते हैं, ये हमारे टास्क को तो कर देंगे लेकिन इनको बार बार हमको गाइड करना पड़ेगा किस तरीके से हमको किसी भी चीज को करवाना है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर गूगल असिस्टेंट या सीरी या एलेक्सा, इसको आपको बार बार यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, तब जाके ये आपके टास्क को कंप्लीट करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बॉट की बात करें तो बॉट यहाँ पर सबसे सिंपल टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये ज्यादा एडवांस टास्क को कर नहीं सकते, इनको जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया होता है ये वैसे ही टास्क को करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ बॉट असल में होते क्या हैं। आपने व्हाट्सएप चैट बॉट को देखा ही होगा, जब भी आप यहाँ पर कभी भी आपने किसी भी साइट में देखा होगा व्हाट्सएप चैट बॉट में अगर आप चैट कर रहे होते हो तो अगर आप उससे ज्यादा डिटेल में चीजें पूछने की कोशिश करते हो तो आपका वहां पर मैसेज आ जाता होगा कॉन्टैक्ट दिस नंबर, और उसमें एक नंबर लिख के आ जाता है। आपको ज्यादा अगर डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप उसको कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। तो यही होते हैं बॉट, ये ज्यादा एडवांस टास्क को कर ही नहीं सकते। तो इसी तरीके से ये सारे डिफरेंस होते हैं जो AI एजेंट, AI असिस्टेंट और बॉट को अलग बनाते हैं। आपको आई होप आपको यहाँ पर AI एजेंट, AI असिस्टेंट और बॉट का फर्क समझ आ ही गया होगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक और तरीके से समझा देता हूँ यहाँ पर AI एजेंट काम कैसे करते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पर मैं सेंसर, एक्चुएटर और इफेक्टर के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर जब भी हम AI एजेंट्स की बात करते हैं तो AI एजेंट में सेंसर, एक्चुएटर और इफेक्टर के बारे में भी यहाँ पर बहुत सारी जगहों में बताया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ सेंसर असल में होता क्या है। आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं, सेंसर का काम होता है यहाँ पर डेटा को कलेक्ट करना और ये बताना AI को क्या क्या चीजें हैं जो यहाँ पर हो रही हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं कैमरास और GPS जो यहाँ पर AI एजेंट्स के लिए यहाँ पर डेटा को कलेक्ट करने का काम करते हैं। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक्चुएटर है जो AI एजेंट के लिए यहाँ पर डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं, जो किसी भी डिसीजन को लेने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं मोटर्स दैट मूव रोबोट्स आर्म, यानी कि आपने देखा होगा किसी भी आर्म को मूव करने के लिए जो मोटर यूज में आते हैं वो होते हैं एक्चुएटर्स। अब आता है इफेक्टर। इफेक्टर वो पार्ट्स होते हैं जो डायरेक्टली यहाँ पर चीजों को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे अ डिस्प्ले स्क्रीन दैट शोज इंफॉर्मेशन, यानी कि किसी भी टास्क का जो आउटपुट है, जो फिजिकल कंडीशन जो चेंज हो रही है चीजों की, उसको आपको यहाँ पर फिजिकली दिखाएगा किस तरीके से चेंज हो रही है, तो उन्हें हम इफेक्टर बोलते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। आप सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं सेंसर, एक्चुएटर और इफेक्टर का जो मैंने डायग्राम बना रखा है यहाँ पर, इसी से मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कार दिखा रखा है जो यहाँ पर चल रही है। अब कार चलते चलते सपोज यहाँ पर रेड लाइट आ गया है, तो जैसे ही रेड लाइट होगा तो सेंसर उस डेटा को कलेक्ट करेगा। उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद एक्चुएटर जो उस सेंसर के अकॉर्डिंग वहां पर डिसीजन लेगा और उस कार को स्लो कर देगा। उस कार को स्लो करने के बाद जो इफेक्टर है, यानी कि जो ब्रेक पैड्स है, वो फिजिकली यहाँ पर दब जाएंगे और जो कार की स्पीड है वो कम होकर कार को रोकने का काम करेगी। तो ये होते हैं इफेक्टर जो फिजिकली यहाँ पर कार को यहाँ पर रोकने में हेल्प कर रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर AI एजेंट को यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा। इसी तरीके से बहुत सारे जगहों में यहाँ पर AI एजेंट को समझाया गया है किस तरीके से काम करते हैं। ये इन चीजों को भी आप समझ सकते हैं जो आपके बहुत ज्यादा हेल्प आपके यहाँ पर काम आ सकती है। अब हम यहाँ पर बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं, AI एजेंट किस तरीके से हमारे काम आ सकती है। तो सबसे पहले ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क। आपको तो पता ही होगा ये AI एजेंट जो भी टास्क होते हैं उनको ऑटोमेटिकली कर सकते हैं और वो बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं बिना किसी इंटरफेरेंस के। हमको उसको सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है और वो सारे टास्क को इजीली कर सकते हैं। उसी तरीके से ये हमारा टाइम भी बचाते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी को भी अच्छे तरीके से इंक्रीज कर देते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है, AI एजेंट्स को मेमोरी दी जाती है ताकि वो धीरे धीरे चीज़ों को सीख सके और जो हमारा जो परफॉर्मेंस है और वो अच्छे तरीके से इंप्रूव कर सके। इसी तरीके से हम यहाँ पर AI एजेंट को इसलिए भी यूज कर सकते हैं। अब AI एजेंट की एक खास बात है, हम यहाँ पर 24/7 AI एजेंट का यहाँ पर यूज करके किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। वहीं अगर हम किसी एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉय हमारे लिए 24/7 काम कर ही नहीं सकते। इसीलिए बहुत जगहों पर AI एजेंट को यूज किया जा सकता है ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। अब यहाँ पर हम डिसीजन मेकिंग के बारे में भी देख सकते हैं, AI एजेंट किस तरीके से AI टूल्स को यूज करके डिसीजन मेकिंग करते हैं और हमारे हिसाब से ये यहाँ पर जो मेमोरी है उनको भी यूज कर करके ये धीरे धीरे डिसीजन मेकिंग को और अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसकी खास बात ये है, हम इसको मल्टीपल टूल्स के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं और किसी भी यहाँ पर CRM हो या ईमेल्स हो और गूगल शीट हो, किसी के साथ भी इसको इंटीग्रेट करके किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फीचर है। अब आती है जो सबसे मेन टॉपिक है, वो है रिड्यूस कॉस्ट।
अगर हम इसी तरीके से एआई एजेंट को यूज करके किसी टास्क को कराते हैं तो हमारा जो कॉस्ट होता है वो बहुत ही कम पड़ता है, क्योंकि अगर हम किसी एम्प्लॉय को इस तरीके से किसी भी टास्क को 24/7 के लिए अगर रखते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ने लग जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर एआई टूल का यूज करके हम किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट करा सकते हैं ऑटोमेटिकली, और वो स्मार्ट वे में आपके लिए काम करेगा और ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। अब हम यहाँ पर एआई एजेंट्स को क्लासिफाई करके देखते हैं। यहाँ पर हम 3 अलग अलग तरीके से एआई एजेंट को क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला जो है, यहाँ पर हम फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई करके बताते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर कन्वर्सेशनल एआई एजेंट होता है और दूसरा होता है ऑटोमेटेड एआई एजेंट। कन्वर्सेशन एआई एजेंट में हम बार बार एआई एजेंट से यहाँ पर इंटरेक्ट कर सकते हैं और उससे किसी भी टास्क को करवा सकते हैं। अब ऑटोमेटेड एआई एजेंट में हमको सिर्फ यहाँ पर सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं और वो ऑटोमेटिकली किसी भी टास्क को कर देंगे। हमको बार बार उसको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, बार बार उसको बताने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से हम इनको फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर कैटेगराइज कर सकते हैं। अब आप स्क्रीन में देख सकते हैं हम यहाँ पर एआई एजेंट को यहाँ पर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी क्लासिफाई कर सकते हैं। इसमें 2 तरीके के एजेंट्स होते हैं। सबसे पहले सिंगल एजेंट सिस्टम और मल्टी एजेंट सिस्टम। सबसे पहले सिंगल एजेंट सिस्टम आते हैं जो यहाँ पर किसी भी टास्क को ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। इनको टास्क को परफॉर्म करने के लिए दूसरे एआई एजेंट सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती। अब वहीं अगर हम मल्टी एजेंट सिस्टम की बात करें तो मल्टी एजेंट सिस्टम इस तरीके के एआई एजेंट्स होते हैं जो साथ मिलकर बहुत सारे टास्क को इजीली कर सकते हैं। इन्हें ही मल्टी एजेंट सिस्टम कहा जाता है। अब अगर हम यहाँ पर क्लासिफाई करें एआई एजेंट को इंटेलिजेंस के बेसिस पर, तो ये कुछ इस तरीके के होते हैं। सबसे पहले होता है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, जो हमारे फिक्स रूल पर काम करते हैं। इनके पास ना ही मेमोरी होती है और ना ही ये चीजों को लर्न कर सकते हैं। इनको जैसा इंस्ट्रक्शन दिया होता है ये ऑटोमेटिकली उसी टास्क को करेंगे और वो बार बार करते जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि सोलर लाइट, जो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रात को यहाँ पर चालू हो जाएगी क्योंकि उसको इस तरीके के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। वहीं अगर हम मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट की बात करें तो मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट में क्या होता है, ये एक तरह का यहाँ पर मेमोरी होता है इनके पास, उसी हिसाब से ये डिसीजन मेकिंग करते हैं। इससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर पाते, ये ना ही चीजों को सीख पाते हैं ना ही कुछ कर पाते हैं। ये सिर्फ यहाँ पर उसी डिसीजन को लेते हैं जो यहाँ पर मेमोरी में इनके पास पुराना जो डेटा होता है। अब आगे आप देख सकते हैं गोल बेस्ड एजेंट। अब गोल बेस्ड एजेंट क्या होता है, जो हमारे किसी भी गोल के अकॉर्डिंग हमारे टास्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि उसी हिसाब से, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एग्जांपल दे रखा है जीपीएस रूट प्लानर। अगर यहाँ पर आपने इसका यहाँ पर जो मेन गोल है वो हमें यहाँ पर लोकेशन बताएगा, तो ये सिर्फ उसी टास्क को करेगा और उसी टास्क को ये धीरे धीरे इंप्रूव करेगा। यहाँ पर जैसे कि मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, जैसे कि बहुत सारे रूट्स होते हैं। अब जीपीएस यहाँ पर रूट प्लानर क्या करेगा, आपके लिए जो सही रास्ता होगा ये उसी चीज को यहाँ पर आपको बताएगा। तो ये एक तरह से गोल बेस्ड एजेंट होते हैं जो आपके लिए यहाँ पर सिर्फ आपके नीड के अकॉर्डिंग, आपके गोल के अकॉर्डिंग ही टास्क करेंगे, उससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर सकते। अब इसके बाद आता है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स। तो सबसे पहले यूटिलिटी बेस्ड एजेंट क्या होता है, जो हमारे परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए ट्रेन किए जाते हैं, जो परफॉर्मेंस के हिसाब से यहाँ पर हमारे लिए टास्क को करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ यूटिलिटी बेस्ड के एग्जांपल से। अगर आप फूड डिलीवरी एजेंट से यहाँ पर किसी भी टास्क को कराते हैं तो ये आपके लिए यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर फूड प्लान्स प्रिपेयर करेगा और ये उस तरीके के प्लान आपको प्रिपेयर करके देगा जो आपके लिए सबसे कम बजट में आपको सबसे अच्छा फूड प्लान आपको प्रिपेयर करके देगा। तो इस तरीके से ये बहुत ही इफेक्टिव वे में काम करेगा जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। अब आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर लर्निंग एजेंट्स हैं जो धीरे धीरे यहाँ पर चीजों को एग्जीक्यूट कर करके यहाँ पर चीजों को सीखते हैं। इनके पास मेमोरी भी होती है, इनके पास सारा डेटा होता है जिनको हम यहाँ पर बार बार फीडबैक देके ट्रेन कर सकते हैं और ये चीजों को सीखते जाते हैं और ये एग्जीक्यूट करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर लर्निंग एजेंट्स यहाँ पर काम करते हैं। अब क्योंकि मैंने आपको कहा था लास्ट में मैं आपको एलएलएम मॉडल के बारे में समझाऊंगा किस तरीके से हम एलएलएम मॉडल को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आप स्क्रीन में देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर एलएलएम मॉडल सिलेक्शन के लिए मैंने यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर पॉइंट्स बता रखे हैं। हर एक एलएलएम मॉडल अलग होता है और उनके पास अलग अलग फीचर्स होते हैं। अगर आप यहाँ पर सबसे स्लो यहाँ पर जो रीजनिंग नहीं कर पाता उस एलएलएम मॉडल को आप गलत तरीके से सेलेक्ट कर लोगे तो आपके एआई एजेंट में प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए आप एआई एजेंट को यूज करते वक्त जब भी आप एलएलएम मॉडल को सेलेक्ट कर रहे हो तो इन चीजों को आप जरूर से ध्यान रख लेना। आपको जरूर से चेक करना पड़ेगा उनकी स्पीड क्या है, वो किस तरीके के काम को कर सकते हैं और उनकी कंटेक्स्ट विंडो क्या है और वो किस तरीके से यहाँ पर चीजों को कर सकते हैं और कितना वो सपोर्टेड है। तो अगर आप इन चीजों को देखोगे नहीं तो एलएलएम मॉडल यहाँ पर सही तरीके से काम नहीं करेंगे। अब आप स्क्रीन में आगे देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है बहुत सारे ऐसे एलएलएम मॉडल होते हैं जो रीजनिंग के लिए सही होते हैं और दूसरे टास्क के लिए सही नहीं होते। तो जैसे कि यहाँ पर GPT-4 है
जो रीजनिंग के लिए सही है। तो जब भी आप किसी भी रीजनिंग का काम कराना चाहते हो तो आप GPT-4 को यूज कर सकते हो, और जब भी आपको किसी लॉन्ग डॉक्यूमेंट को यहाँ पर यूज करना है या अपलोड करने के लिए काम किसी टास्क को कराना है तो आप यहाँ पर जेमिनाई या क्लाउड को यूज कर सकते हो। और यहाँ पर सबसे पहले लो कॉस्ट कन्वर्सेशनल एआई एजेंट जो अगर आपको LLM मॉडल में यूज करना है तो आप GPT 3.5 को या मिस्ट्रल को यूज कर सकते हो। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कौन सा एआई एजेंट, कौन सा LLM मॉडल यहाँ पर किस तरीके से काम करता है, उसी के बाद आप यहाँ पर LLM मॉडल को सेलेक्ट कर सकते हो आपके एआई एजेंट के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसी तरीके से यहाँ पर एआई एजेंट के बारे में और भी डिटेल में हम सीखेंगे, और आगे की वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम यहाँ पर एआई एजेंट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बिना यहाँ पर कोडिंग के। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक होने वाला है, मैं आपको हर एक चीज डिटेल में समझाऊंगा। अगर आपने मेरे यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियो का मेरा वेट कीजिए। मैं उसमें आपको सबसे सिंपल तरीके से यहाँ पर LLM मॉडल क्रिएट करना, सॉरी LLM मॉडल नहीं, मैं आपको यहाँ पर सिंपल तरीके से एआई एजेंट क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।